किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। देखो बाबू जी, U से प्रदर्शित करते हैं। नीचे से देखो, जब किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है, जब किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है, तो उसका विभव बढ़ता जाता है। जिसका ग्राफ निम्न है। ठीक है, जो आवेश है जो बाई एक्स से दिखाया गया एक्स है, जो हमारे पास एक्स डैश है, जो 0 है, और जो हमारे पास वाई डैश है। देखो, जैसे जैसे आवेश का मान हम बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो विभव का मान भी बढ़ता जाता है कि नहीं। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा, तो जो ग्राफ बनाने में जो कार्य करने पड़ेगा वही तो हमारी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। तो इसी स्थितिज ऊर्जा को जब हम Q बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू जी, ये B है तो B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q, और अपन क्या लिख सकते हैं, C। आगे समझ में। तो हमारे पास जहाँ तक B बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Q/C जरूरत पड़े तो मालूम है, जाए हमने A दे दो, जाए हमने क्या दे दो, B। ये कोण कितने अंश है, 90। जा को मान यदि ये भुजा Q है तो जो भुजा क्या होगी हमारे पास Q होगी, और जो तो हमारे पास चली रही होगी। तो यहाँ से देखेंगे किया गया कार्य बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। तो बाबूजी यहाँ से हम निकालेंगे किया गया कार्य, हमारे पास W बराबर जो हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल, ABO का इतना ही तो हमें प्राप्त हुआ है। तो ABO का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और जहाँ तक हो जाए वो आधार गुणा ऊंचाई
आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास जहाँ से देखो तो W बराबर 1/2। अब व्यंजक के ठीक सामने की भुजा कर्ण, और जवाई भुजा तुम्हें मालूम ही है, जितना थीटा ले लो तो हमारे पास क्या आएगी लंब, और बचो सो आधार। तो हमारे पास आधार और लंब और ऊंचाई एक ही बात होती है। तो हमारे पास आधार को मान कितना दे रहा हुआ B, और इंटू ऊंचाई को मान बट हमारे पास जहाँ से हमारे पास आएगा W बराबर आएगा 1/2 QV मात्रक का आएगा जूल। अब उसके बाद जहाँ से देखेंगे बट हमें तुम्हें मालूम है कि B बराबर हमारे पास Q अपॉन क्या होता है, तो इसीलिए W बराबर हमारे पास जहाँ से आएगा 1/2 Q इंटू Q अपॉन C। तो बराबर Q को Q में गुणा करेंगे तो W बराबर 1/2 Q² अपॉन C मात्रक का आएगा जूल। बट हमारे पास तुम्हें मालूम है Q बराबर जो होता है Q बराबर होता है CV। क्या होता है तो CV होता है, तो इसलिए W बराबर 1/2 CV का होल स्क्वायर और अपॉन C 1/2 C² B² अपॉन C से एक C कैंसिल है गई, तो W इक्वल टू 1/2 1/2 CV² मात्रक यूनिट जो आया इसका जूल आया। इसलिए U बराबर तो मालूम है क्या होता है W के कितने मान, पहला मान 1/2 QV, दूसरा मान 1/2 Q² अपॉन C, तीसरा मान 1/2 CV² मात्रक आएगा। अब इनके यूज अलग अलग होंगे बाबू, अलग कैसे होंगे, जब आवेश और विभव द हो तो ऊर्जा को निकालने और किया गया कार्य 1/2 QV लगा देंगे। जब हमारे पास आवेश और धारिता दी हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, धारिता और विभव दिया हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। आ गया समझ में? इनके तीनों के यूज अलग अलग होंगे, उतार लीजिए फटाफट। जैसे प्लेटों के बीच की जो कैपिटल आपके पास टोटल दूरी थी स्मॉल डी, और प्लेट की मोटाई कितनी है स्मॉल टी है बाबूजी। जब स्मॉल टी है तो राजा बाबू यहाँ से जब हम निकालेंगे वायु में खाली स्थान, किसमें वायु में खाली स्थान जो रह जाएगा, खाली स्थान बाबूजी हमारे पास वो रह जाएगा तुम्हारे अनुसार क्या रह जाएगा D माइनस टी आएगा समझ में कहना, यानी कि वो टी जगह भरी गई तो खाली कितनी रह गई D माइनस टी। अब तुम्हें मालूम है जैसे दो धन तथा एक प्लेट पे प्लस आवेश है और दूसरे पे क्या है माइनस आवेश, तो आप जहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटें X तथा Y एवं दोनों के पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है, इनके बीच स्मॉल टी मोटाई की तथा के परावैद्युतांक की एक पट्टी लगी है, तब वायु में
धन तथा ऋण प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बाबूजी, तब बाय में धन तथा ऋण प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। अब जहाँ से निकालो, जब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E बराबर हमने बताया था, बताओ याद है तुम्हें? धन तथा ऋण प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बता रहे कल बताओ। ने टीप लाओ, देखो हमने मार दे तुम बताओ, जब परावैद्युतांक K की पट्टी लगी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। परावैद्युतिक क्षेत्र यहाँ पट्टी बताओ। पढ़ा लिखी तुम्हें क्वेश्चन हो देखा था करो पढ़ोगे लिखा ना तुम पूछ रहे हैं पूछ ले ना। हाँ, अनंत लंबाई की चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र करोड़ों की जो बात हो जाए बड़ा तुम्हारा भाई लगा माफ करवाए आवाज लेने के लिए भूसा में बना ले पुजारा फिर आई रहेगी। जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की हम क्या पूछ रहे हैं? अनंत लंबाई की चालक तार के कारण हम तो कुछ पूछ सकता था। मैंने कहा गई थी मैंने कि पिछले पार्ट हम पूछेंगे सूत्र ये डब्बा याद कर लिया। सवरे पूछेंगे सवरे एक पार्ट था संजी एक चैप्टर थे संजी ये बात तो समझे। तुम क्या करो एक समान धनावेश चालक प्लेट के निकट है तो ये बता लेंगे। देखो हम साहब जाके लिखा पढ़वे ना आए ताकि तीन खा अब पढ़वे की ना कहोगे कमाए ना। तुम बताओ भाई साहब पढ़ता ही ना है नीचे कर ली अब खा ले साहब बता मैंने पहले कह दी तो तुम मार रहा है तो मैंने पहले ही कर तुम गद्दी हो देखे बहुत बातें करते हो वीडियो से मार चली गई। चलिए जानते हो बता जाएगी पढ़ाई लिखाई ना तो क्या हो चुप रहे। बाय में पूछ रहे हैं बाय में हमारे पास रह जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास E1 क्या आएगा वो हमारे पास जहाँ से देखेंगे परावैद्युत पट्टी में परावैद्युत पट्टी में जब हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जहाँ से बाबूजी हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा तो सिग्मा रहे हो क्योंकि जाको पृष्ठ घनत्व में तो नहीं बाको क्षेत्रफल पृष्ठ घनत्व रहे हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्या हो जाएगा के। तब हमारे पास जहाँ से देखेंगे E1 जो हमारे पास है E1 d माइनस टी दूरी में d माइनस टी दूरी में है क्योंकि वायु केवल d माइनस टी दूरी में है। ठीक है तो हमारे पास जहाँ से d माइनस टी दूरी में तथा हमारे पास जहाँ से E2 आपके पास स्मॉल t दूरी में है या मोटाई में है या लंबाई में कैसे कहते हैं चौड़ाई कैसे कहते हैं दूरी में है। तब विभव हमारे पास जहाँ से देखेंगे तो बाबूजी विभव बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा
तो जानते थे विभव प्रवणता की परिभाषा से B बराबर हो तो E इंटू हमारे पास D, लेकिन हमारे पास दूरी की जगह पहले E1 जो है वो D माइनस T दूरी में प्लस E2 जो है वो हमारे पास कितनी दूरी में, स्मॉल T दूरी में। अब जहाँ से करेंगे तो B बराबर हमारे पास जहाँ से निकालो, जहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ तक आ जाएगा D माइनस के T प्लस हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के और जहाँ स्मॉल T। अब बाबूजी जहाँ से देखो बट हमारे पास तुम्हें मालूम है, बट बाबूजी यहाँ से देखेंगे सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो सिग्मा की जगह Q अपॉन A रख देंगे तो B बराबर हमारे पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, अंदर जो बचेगा वो बचेगा D माइनस T और प्लस के T सिग्मा। हम आप बाबूजी जहाँ से देखो कॉमन लाइन चाहते हैं, लेकिन अब है ना D माइनस T और प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, जाओ की जगह हमने Q अपॉन A रख दो, जहाँ तक K और इंटू का आएगा T। अब हमें B बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट का मिलेगा कॉमन, अंदर बचा D माइनस के T और प्लस के T अपॉन का बचो K। अब बाबूजी जहाँ तक T हम कॉमन ले लेते हैं तो B बराबर हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर जहाँ में था माइनस T, तो D माइनस के T हमने कॉमन ले ली तो जाते रहेगा 1 और माइनस के 1 अपॉन का बचे वो K। अब तब धारिता की परिभाषा से, किससे, धारिता की परिभाषा से, तो बाबूजी धारिता की परिभाषा हमारे पास क्या होते हैं, तो यानी C बराबर Q अपॉन V समीकरण 1 में, उसके बाद जहाँ से देखेंगे V का मान रखने पर तो बाबूजी यहाँ से मान रख दीजिए, तो हमारे पास C बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर D माइनस T 1 और 1 माइनस के 1 अपॉन K। अब देखो Q से Q, तो C बराबर हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T और 1 माइनस के 1 अपॉन दैट्स फॉर्मूला उतार लीजिए, मात्रक तुम्हें मालूम ही है क्या होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य K1 K2 K3 K4 डॉट 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 परावैद्युतों की अनेक पट्टियां लगी हो, जिनकी तब इनकी मोटाई जब जिनकी मोटाइयां क्रमशः T1 T2 T3 डॉट 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 हों, तब हमारे पास जहाँ से देखेंगे संधारित्र की धारिता, किसकी बेटा, यानी संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता जब बाबूजी निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा C बराबर हमारे पास होता है A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से होता था D, क्या होता था D, तो D हो जाएगा माइनस होता था T, माइनस क्या होता था T, तो माइनस T होता था। तो बाबूजी हम यहाँ तक T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यानी जहाँ में लिख सकता है अनेक पट्टियाँ हैं, तो T1 की जगह T1 प्लस के T2 प्लस के T3 प्लस के डॉट 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 ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद जहाँ तक देखो कोष्टक के अंदर होता था 1 माइनस T अपॉन K, तो जहाँ तक रह जाए वो 1 माइनस के बाद हम जहाँ लिखेंगे T अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। आई गई समझ में, करना आई गई। अब उसके बाद जहाँ तक देखो समांतर प्लेट संधारित्र को हमने मान लो ये चित्र बना हुआ है बाबूजी, ठीक है, ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और ये हमारे पास विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है। अब जहाँ पे प्लस, लेकिन हमारे पास जहाँ में क्या है कि हमें अनेक पट्टियाँ लगी हुई हैं, ये अनेक पट्टियाँ लगी हैं, ठीक। अब जब हमारे पास एक पट्टी है गई, ये दूसरी पट्टी है गई, ये तीसरी है गई, ये चौथी, और ये डॉट 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 करके हम और बनाए देते हैं, ये अनेक पट्टियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी, यहाँ से जब हम निकालेंगे तो जाको K1 हैगा, जाको K2 हैगा, जाको K3 K4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे T1 T2 T3 T4 और डॉट डॉट डॉट।
अब तो जहाँ तक देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 मान ली इनकी टोटल बीच की दूरी कितनी होती है? अब T1 T2 T3 जितनी भी जोड़ोगे आप डॉट डॉट बेकार के बराबर होंगे डी के क्योंकि बिना की बितनी तो लग सकती है जितनी डी दूरी होगी बितनी चौड़ाई की तो लग सकती है। बट हमारे पास जाते तो हो जाएगा। अब तुमने देख लिया ना डी यानी T1 प्लस के T2 प्लस के T3 प्लस के डॉट 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 बराबर हम कहाँ लिख सकते हैं? डी। तो जानते थे इसलिए हमारे पास सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और माइनस जब पूरे की जगह हम कहाँ लिख देंगे? डी कोष्टक के अंदर वन और हमारे पास माइनस के अंदर T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस अब हम सीधे सीधे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ से देखो डॉट 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 हो जाएगा। अब जहाँ से हम अंदर गुणा कर देते हैं तो हमारे पास C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो डी रहेगा जाको प्लस माइनस माइनस डी एकन माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट के अंदर T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस के डॉट डॉट डॉट। अब राजा बाबू डी से डी कटेगा तो जानते थे सी बराबर सिर्फ रहेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन प्लस T3 अपॉन यानी जितनी पट्टियां लगी हुई हैं आप जोड़ते जाइए और मात्रक तो तुम्हें मालूम ही है। फिर उतार लीजिए फटाफट। हाँ, चित्र बनाए